हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यूर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कल की एक छोटे से क्लिप प्ले करना चाहता हूं। आप उस क्लिप को सुनो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर आती है, इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ से सपोर्ट लेती है तो एक कॉल ले सकते हो आप। इस रेंज तक आप ले सकते हो। ये हमारा 15,150 की लाइन है, तो एक छोटा सा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। अगेन मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाएगी तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप इस रेंज के अंदर ट्रेड करो। इस रेंज के अंदर हमें कल ट्रेड करना ही नहीं है। और गाइस, कल क्या कहा था मैंने कि अगर मार्केट कहीं ऊपर भी खुलती है और इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है, और अगर नीचे खुल के इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो इस रेंज के अंदर हम कल कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, यहाँ से ऊपर चली जाए तो हम कॉल ले लेंगे, यहाँ से नीचे आ जाए तो हम पुट ले लेंगे, लेकिन अगर इस रेंज के बीच में रहेगी तो हम कल कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन मुझे टेलीग्राम पे मैसेजेस आए कि सर देखो, मार्केट ने जब इस लाइन को ब्रेक करके नीचे जब मार्केट आई, निफ्टी आई, तो हमें एक इतना बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। भाई, किसे पता था कि ये मूव यहाँ पर आएगी? आपको पता था क्या? हो सकता है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, मार्केट ने यहाँ पर भी तो इस लाइन को ब्रेक किया हुआ था। इस लाइन के आसपास तो नीचे क्लोजिंग दी हुई थी। क्या आपने यहाँ पर भी पुट लेकर रखा होगा? क्योंकि अगर आपको पता है कि ये मूव यहाँ पर आती तो ये मूव तो यहाँ पर भी आ सकती थी, क्योंकि हमें ये ब्रेकडाउन यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो इस रीजन से आप यहाँ पर भी पुट लेके बैठे होंगे, और अगर आपने यहाँ पर पुट लिया हुआ होगा तो अगेन आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। उसके बाद क्या? उसके बाद अगेन हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। अगेन मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया है, आपने यहाँ पर भी पुट लिया होगा तो आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस मिला होगा। फिर से मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग भी दी है, आपने यहाँ पर भी अगर पुट लिया हुआ होगा तो आपको यहाँ पर भी एक फिर से स्टॉप लॉस मिला होगा। और देखो, आप मार्केट ने एक बार यहाँ पर इतना नीचे मूवमेंट दिखाया है, यहाँ पर तो बहुत लोगों ने शॉर्ट करके रखा हुआ होगा और फिर उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, मार्केट ऊपर गई होगी तो ये जो मूव आई, क्या ये आपको ये पता था कि ये मूव, ये भी तो हो सकता था कि यहाँ पर मार्केट ने फिर से एक नीचे मूव दिखाई है, यहाँ पर कंसोलिडेट किया यहाँ पर कुछ देर, और फिर मार्केट फिर से ऊपर जा सकती थी, यहाँ से ऊपर निकल जाती। क्या ये मूव जो आई, ये आपको पता था कि यहाँ नीचे आएगी? नहीं पता था ना हमें। दैट्स वाई मैंने आपको बोला था कि इस रेंज के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको करीब 2 कॉल दिए हुए थे आज के दिन। दोनों में हमने करीब 100 पॉइंट का प्रॉफिट, हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया हुआ है। पहला कॉल मैंने आपको कहाँ पर दिया हुआ था? पहला कॉल मैंने दिया हुआ था करीब आपको ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी हमारी, जहाँ मार्केट ने कल का एक सपोर्ट हमें दिखा, एक अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट, और आज मार्केट ने कल के दिन ही यहाँ पर एक एंडिंग में सपोर्ट दिखा हुआ था। उसको ही मार्केट ने जब ब्रेक किया तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर हम एक पुट के लिए जा सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का हमने करीब 100 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया हुआ है। उसके बाद क्या? उसके बाद मैंने आपको एक और कॉल दिया हुआ था। कौन सा? कि जब मार्केट इस लाइन के ऊपर जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी तो इस लाइन को मैंने ब्रेक होने दिया। देन मैंने यहाँ कहीं पे आपको पुट बाई करने के लिए कहा हुआ था, और फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक हमने आज 2 प्रॉफिट बुक किया हुआ था। अगेन ये 100 पॉइंट का प्रॉफिट था। तो इन दोनों से बड़ा प्रॉफिट आपको आज पूरे चार्ट पे कहीं दिख रहा है क्या? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन दोनों को छोड़ के क्या आपको कोई और प्रॉफिट दिख रहा है क्या? एक आप बोलोगे यहाँ पर, ये सुबह का टाइम था, हो सकता था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस खाए और फिर नीचे आए, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पर भी हम श्योर नहीं थे कि क्या होगा यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं एक लास्ट मूवमेंट की, तो लास्ट मूवमेंट में हमें एक बाइंग देखने को मिली है, वो है इस रीजन पे यहां पर। तो ये जो मूव आई, उसके बाद ये जो एक हमें शॉर्ट कवरिंग दिखी, क्या ये भी मूव किसी को पता था? आज मार्केट में मेनली हमें बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं। जिन लोगों ने भी ट्रेड किया होगा बहुत बुरे फंसे होंगे। इसलिए मैंने आज आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर एक कॉल दिया, और अगेन यहाँ पर 2 कॉल देके मैंने आज कोई भी आप लोगों को कॉल नहीं दिया। एक और मैंने ऑप्शन कॉल दिया था, लेकिन मैंने इसमें आपको कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने आपको एग्जिट करने को कह दिया था वहाँ पर। अगर आप देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी में, तो एक कॉल मैंने आपको दिया हुआ था 34,735 को ब्रेक करने के बाद। वो लाइन यहाँ पे कहीं है 34,735। इसका एक लॉजिक और ये भी बनता है कि मार्केट ने इस लाइन को तो ब्रेक किया ही था। डबल कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको इस लाइन के ब्रेक होने पर मैंने आपको लेवल्स दिए हुए थे, बिकॉज मार्केट ने कल भी यहाँ सपोर्ट लिया हुआ था बहुत बारी, यहाँ पर देखो, और फिर मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लेके ही हमें एक बाउंस दिखाया था, और अगेन मार्केट ने जब उसे ब्रेक किया तो हमें एक यहाँ तक का फॉल देखने को मिला। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक पुट बाई करने को कहा था। और एक चीज़ कि ये लाइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर परसों के दिन यहाँ पर खाई हुई थी रेजिस्टेंस, कल के दिन यहाँ पर ली हुई थी सपोर्ट 2 बारी, और आज उसे ब्रेक करी तो अगेन हमें यहाँ तक एक 100 पॉइंट का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है अप्रॉक्स। तो यहाँ पर भी हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ था। ये लेवल मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने ये लेवल के लिए भी कहा हुआ था आपको करीब 34,000, देखो गाइस यहाँ पर 34,460। ये देखो, इफ बैंक निफ्टी फॉल्स एंड ब्रेक्स 34,640 देन वी कैन गो फॉर पीई।
यहाँ पर क्या है 34,640 करीब यहाँ कहीं पे इसे ब्रेक करती है, देन हम यहाँ पर पुट के लिए जा सकते हैं और यहाँ से हमने यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया हुआ था। बात करें अगर हम कल की कि कल कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो देखो निफ्टी में हमें, अगर मैं सारे ड्राइंग्स को आपको हटा देता हूँ, देखो अगर मान लो मार्केट कल निफ्टी में कहीं फ्लैट ओपन होती है यहाँ कहीं पे, तो अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँगा तो, क्योंकि अगर आप चार्ट को इसमें देखो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँगा तो हमें एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा होगा। कौन सी सपोर्ट लाइन की बात कर रहा हूँ मैं अभी आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। वो सपोर्ट लाइन है ये वाली, और जब तक मार्केट इस लाइन के नीचे नहीं आती हम पुट के लिए नहीं जाएंगे। और अगर ऊपर की मैं बात करूं तो हमें एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ दिख रहा है, वो रेजिस्टेंस लाइन है ये वाली। जब तक मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर नहीं जाती हम कॉल के लिए नहीं जाएंगे। और पॉसिबिलिटी है कि थर्सडे तक, मैंने कल की वीडियो में बोला हुआ है कि थर्सडे तक हमें मार्केट वोलेटाइल देखने को मिल सकती है, तो ये भी चांस है कि थर्सडे तक मार्केट इसी रेंज के अंदर रहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सीई और पीई दोनों को शॉर्ट करके बैठ जाओ, ना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाए तो हमें ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है, और नीचे आ जाए तो फिर हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांस है कि थर्सडे तक हमें ये वोलेटिलिटी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो अगर कल मार्केट यहाँ फ्लैट कहीं पे खुलती है, हम वेट करेंगे कि नीचे आके इसे ब्रेक कर दे, देन हम पुट के लिए जाएंगे। ये लेवल मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है और यहाँ कहीं पे आके इसे ब्रेक कर देती है। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं पे आती है, धीरे 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 ऊपर इस लाइन के सहारे आते जाती है और यहाँ कहीं पे ब्रेक करती है, तो ये लेवल फिर अलग हो जाएंगे और डिफरेंट हो जाएगा, और फिर ये लेवल फिर हमारा यहाँ पे जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये लेवल नहीं बता सकता हूँ। आप ये चार्ट को बड़ा कर लो एंड फिर वो अपने अकॉर्डिंग आप वीडियो को देखो और उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करो। और वहीं अगर ऊपर जाएगी तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर ब्रेक कर दे, तो ये अलग लेवल है। और अगर और ऊपर यहाँ पर धीरे धीरे इसके नीचे नीचे आती रहेगी और यहाँ ब्रेक करेगी तो फिर ये लेवल अलग हो जाएगा। तो ब्रेक करेगी तो ही हम कॉल के लिए जाएंगे और नीचे ब्रेक करेगी तो ही हम पुट के लिए जाएंगे। बीच में हम फिर से, आज जैसे मैंने आपको 2 ट्रेड दिए और सिर्फ बैंक निफ्टी में, और ज़्यादा ट्रेड हमने निफ्टी में नहीं लिया, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। अगर कुछ पैटर्न बनता है इसके अंदर, ट्रायंगल पैटर्न वगैरह बनते हैं, तो मैं आपको कॉल वगैरह देने की कोशिश करूंगा। और अगर इसी के नीचे रहेंगे तो हम यहाँ पर ट्रेड को, इसी के बीच में रहेगा तो मैं आपको ट्रेड को अवॉइड करने के लिए ही सजेस्ट करूंगा, तो बेहतर होगा वो। उसके बाद अगर मान लो कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हो जाती है, मान लो इतना अभी 218 पे है, मान लो यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है 300-400 के अप्रॉक्स में, तो अगर मैं चार्ट को थोड़ा अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ निफ्टी में, तो हमें एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा है करीब इस लाइन के आसपास, जो कि है 15,337 का। और उसके बाद हमारा एक और रेजिस्टेंस बनता हुआ आपको दिख रहा होगा करीब 15,429 का। तो अगर मान लो कि मार्केट कल कहीं गैप अप ओपन होती है, मान लो कि इस रेंज के आसपास यहाँ कहीं पे ओपन होती है और नीचे से अगर सपोर्ट लेती है, बिकॉज अगर इतना ऊपर अगर ओपन होगी तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि मार्केट नीचे की ओर ही आए और ऊपर की साइड मार्केट नहीं जा सकती। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि हाँ यहाँ कहीं पे ओपन हो, नीचे सपोर्ट लेके ऊपर जाए, बिकॉज सपोर्ट लेगी तो मार्केट के पास मोमेंटम आता है। मार्केट ऊपर जा रही है, तो ऐसा नहीं होता है कि मार्केट ऊपर निकलती जाएगी। मार्केट ऊपर जाएगी, एक पुल बैक लेगी, एक सपोर्ट लेगी यहाँ पर, फिर ऊपर निकलेगी, फिर पुल बैक लेगी, फिर एक सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर निकलेगी। ये होती है मार्केट की चाल। मार्केट की चाल को समझो, आप बहुत अच्छे से पैसा बना लोगे मार्केट में। नहीं समझ पाओगे, इलॉजिकल रहोगे, बिना कोई लॉजिक के ट्रेड लोगे आप। ऐसे आप देखोगे कि मार्केट हाँ नीचे आ रही है, यहाँ पर पुट ले लो, कल भी मार्केट नीचे आएगी, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। लॉजिक आपको प्राइस एक्शन देख के आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ता है। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होती है, सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, तो हमारा एक कॉल बनता है। ऊपर से रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो एक पुट बनता है। कहाँ तक के लिए? इन दोनों के लिए। मान लो कि यहाँ से कॉल लेके अगर ऊपर जा रही है तो यहाँ पर तो हमने कॉल ले लिया, यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है। अगर रेजिस्टेंस खा रही है देन एग्जिट, अगर इसे ही ब्रेक करके जा रही है ऊपर तो हम यहाँ पर कॉल पे बने रहेंगे। और अगर मान लो कि यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो यहाँ तो हम एक पुट ले लेंगे, लेकिन अगर वही इसके नीचे इसे ही ब्रेक कर देती है तो फिर हम इसके नीचे यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज ये लाइन चैनल पे हमारा मार्केट वापस से आ जाएगी, तो इस रेंज के अंदर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। मैं फिर से आपको इस रेंज के अंदर ट्रेड करने के लिए मना कर रहा हूँ। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे नीचे ओपन हो जाती है गैप डाउन, तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है ये लाइन। ये लाइन कौन सी है मैं आपको बता सकता हूँ। ये लाइन है हमारी करीब 14,890, मान लो आप 14,890 की ये लाइन है। अगर यहाँ कहीं पे ओपन होगी तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। और अगर इसे ही ब्रेक कर दे, लेकिन हालांकि अगर मार्केट इतना गैप डाउन ओपन होगी तो इसे ब्रेक नहीं कर पाएगी। ये हो सकता है कि हाँ इस लाइन से रेजिस्टेंस ले ले, जो कि एक माइनर रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, या फिर ऊपर जाए इस ट्रेंड लाइन से एक रेजिस्टेंस खा के फिर नीचे आ जाए
और तब इसे ब्रेक करे तो हमें एक फर्दर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होती है, इसे ब्रेक कर देती है तो पुट पे बने रहेंगे। यहाँ से रेजिस्टेंस खा के तो भी नीचे आती है तो पुट पे हम बने रहेंगे। यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो कॉल पे बने रहेंगे। लेकिन अगर इस रेंज के अंदर आ जाती है तो फिर हम ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक सपोर्ट लाइन दिख रहा होगा। वो सपोर्ट लाइन कौन सी है, मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखाता हूं। वो सपोर्ट लाइन है हमारे ये वाली। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है और इसे अगर ब्रेक करके नीचे आती है, मान लो फ्लैट खुलती है यहाँ कहीं पे और इसे ब्रेक करके नीचे आती है, तो हमारा एक पुट बनता है, हम यहाँ पर पुट के लिए जा सकते हैं। लेकिन वही मैं आपको लेवल्स नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज हो सकता है मार्केट सपोर्ट ले लेके ऊपर जाए, यहाँ पर ब्रेक करे तो ये हमारा लेवल फिर अलग हो जाएगा, ये लेवल अलग हो जाएंगे। तो आप ये ड्रॉ कर लो अपने चार्ट पे एंड इसके अकॉर्डिंग फिर आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि देखो ये सपोर्ट लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जब भी मार्केट यहाँ पर आई है तो एक हमें बाउंस देखने को मिला है, फिर मार्केट यहाँ पर आई, फिर एक बाउंस, फिर ऊपर गई, फिर नीचे अब यहाँ पर आई है। तो हो सकता है एक बाउंस और मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट इसे यहीं पे ब्रेक कर दे और नीचे की ओर हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल जाए। तो दो पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। तो जब तक मार्केट इसे ब्रेक नहीं करेगी, नो पुट के साइड हम नहीं जाएंगे। और एक चीज़ कि अगर मार्केट ऊपर जाती है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है, तो हमें वेट करना है 35,209 का। 35,210 मान लो आप। इसे ब्रेक करके अगर ऊपर जाएंगे तो हम फिर एक कॉल के लिए जाएंगे, और इसे ब्रेक करके नीचे आएंगे तो हम एक पुट के लिए जाएंगे। इस रेंज के अंदर हम कल कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मैं चार्ट को थोड़ा और बड़ा करूं तो इसमें भी हमें एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा। वो रेजिस्टेंस लाइन है ये वाली, आप इसे कह सकते हो। और ये रेजिस्टेंस लाइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी हो सकता है कि मार्केट अगर 35,210 को ब्रेक कर दे, लेकिन यहाँ से भी हमें एक रेजिस्टेंस लेते हुए दिख सकती है। मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं खुली है, ऊपर गई, इसे तो ब्रेक कर दे, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस हमें लेते हुए दिख सकती है इस लाइन से, इस ट्रेंड लाइन से। तो अगर आपने यहाँ पर कॉल भी लिया हुआ है तो यहाँ तक आप देखना कि इस ट्रेंड लाइन पे कैसे बिहेव कर रही है मार्केट। हो सकता है फिर इसके ऊपर ऊपर नीचे नीचे यहाँ पर जाए ऊपर। तो अगर यहाँ पर ऐसा कंसोलिडेट करती है तो यहाँ पर आप एग्जिट कर दो। और अगर इसे भी अगर फास्ट मूवमेंट के साथ अगर इसे ब्रेक करती है हाई मोमेंटम के साथ, तो आप यहाँ पर एक कॉल पे बने रह सकते हो। अगर मान लो कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन हो जाती है, यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारा एक सपोर्ट बनेगा करीब 33,890 का, और उसके नीचे हमारा एक और सपोर्ट है 33,200 का। आप बोल सकते हो ये है 33,200 की लाइन और ये है 33,890 की लाइन। अगर मान लो कि इस ट्रेंड लाइन और इसके बीच में खुलती है तो यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। इस रेंज के अंदर हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ से सपोर्ट लेके तो हम एक कॉल ले सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन तक हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर नीचे आती है इसे भी ब्रेक करके, तो हम यहाँ पर इस लाइन को अगर ब्रेक करके नीचे आती है तो हम एक पुट के लिए जाएंगे। यहाँ तक हम फिर एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फर्दर इसे ब्रेक करेगी तो हम पुट पे बने रहेंगे। और अगर मान लो इसे ब्रेक करके यहाँ पर आती है लेकिन यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, तो यहाँ से यहाँ तक हम पुट का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और सपोर्ट लेके तो हम एक कॉल के लिए जा सकते हैं। अगेन हमें यहाँ से यहाँ तक एक कॉल का प्रॉफिट बुक करने को मिलेगा। और अगर इससे भी अगर मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाती है तो हम इस ट्रेंड लाइन तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके अंदर जाएंगे तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ये ट्रेंड लाइन, ये जोन हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है इतना कि इसके ऊपर ही ओपन हो जाए, ये जो लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही यहाँ पर कहीं पे ओपन हो जाती है, क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा चल रहा है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ आपको, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, जो कि है करीब 35,815 पे। तो अगर मार्केट मान लो इतना ऊपर गैप अप ओपन होती है यहाँ कहीं पे, तो एक चांस बनता है कि इस ट्रेंड लाइन पे आके एक सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए, और इसे अगर ब्रेक कर देगी तो फिर हम एक कॉल के लिए हम जा सकते हैं। और अगर मान लो कि यहाँ से अगर ऊपर ही निकल जाए, मान लो यहाँ खुले और ऊपर ही निकलने लगे, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेगी फिर, तो हम यहाँ पर एक पुट ले सकते हैं। बिकॉज इतना ऊपर खुलेगी तो एक रेजिस्टेंस बनता है मार्केट के लिए। और अगर मान लो यहाँ कहीं खुले और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, इस लाइन को ब्रेक करके फिर नीचे आ जाए, तो फिर हम इस रेंज के अंदर आ जाएगी मार्केट, तो हम फिर से इसे अवॉइड कर देंगे। बिकॉज ये रेंज हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लो। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।